जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा। आपको परीक्षा में डू एज डायरेक्टेड में एक चेंज आता है जिसमें एज सुन एज का वाक्य दिया जाता है और आपको उसको नो सूनर देन में बदलना होता है। तो ये आपको थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम ये वाक्यों को कैसे बदलते हैं वो बताया है और साथ ही साथ बहुत सारे उदाहरणों की सहायता से इसे समझाया गया है। आप इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखें। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतने अच्छे से बनने लगेगा, क्योंकि कहते भी हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो पहले हम इसमें प्रक्रिया देखेंगे और फिर उसके प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के इंग्लिश के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन मिलेगा, जिसमें लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग सब है। तो आइए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो एज सुन एज और नो सूनर दोनों का ही अर्थ होता है ज्यों ही त्यों ही, या जैसे ही वैसे ही, या ऐसा हुआ नहीं कि। यह हम और वाक्यों की सहायता से समझते हैं आगे। तो as soon as or no sooner than both are used to suggest that one action takes place immediately after another action। दोनों में ही उस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिसमें कि एक घटना के फौरन बाद दूसरी घटना होती है। जैसे as soon as they play the music, जैसे ही उन्होंने म्यूजिक प्ले किया, we start dancing, हमने नाचना शुरू कर दिया। एज सुन एज और नो सूनर देन दोनों का ही अर्थ समान है, लेकिन दोनों का उपयोग सेंटेंसेस में थोड़े अलग तरीके से किया जाता है। एज सुन एज जो होता है उसके बाद कभी नाउन या एडजेक्टिव या प्रोनाउन आता है, जबकि नो सूनर के बाद निश्चित रूप से हमेशा एक ऑक्सिलरी वर्ब आती है। तो नो सूनर के बाद या तो डू या डज या डिड आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, जबकि एज सुन एज के बाद सीधे सब्जेक्ट आता है। तो ये और उदाहरणों की सहायता से हम समझते हैं। इसकी प्रक्रिया यदि हम देखें तो जब एज सुन एज का वाक्य दिया है तो उसमें आपको एज सुन एज की जगह पर नो सूनर लिख देना है। दूसरे नंबर पर आपको नो सूनर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, जो भी मेन वर्ब है उसे देखकर। तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम डू लगाते हैं नो सूनर के बाद। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस है तो हम नो सूनर के बाद डज लगाते हैं, और यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हम डिड लगाते हैं, और इसके बाद अंत में हम कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य है एज सुन एज दे प्ले द म्यूजिक वी स्टार्ट डांसिंग। तो यहाँ पे हमने एज सुन एज की जगह नो सूनर लिख दिया, प्ले क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हमने यहाँ डू लिख दिया, और उसके बाद कॉमा की जगह हमने देन लिख दिया। बाकी का वाक्य वैसा का वैसा। तो ये वाक्य क्या हो गया, नो सूनर डू दे प्ले द म्यूजिक देन वी स्टार्ट डांसिंग। तो हमें ये याद रखना है कि इसमें हमें नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसे देख के करना है, मेन वर्ब को देख के करना है। आइए हम और एग्जांपल्स देखें। As soon as we came out of the hotel it started raining। तो हमने क्या किया, as soon as की जगह no sooner लिख दिया, और यहाँ वर्ब देखी came। came जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हम यहाँ no sooner के बाद did लगाएंगे। तो as soon as की जगह लिखा no sooner did we। इसके बाद came क्योंकि हमने यहाँ did लगाया है तो came जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल गई, आउट ऑफ द होटल। इसके बाद कॉमा की जगह हमने देन लिखा है और बाकी का वाक्य वैसा का वैसा। अगला वाक्य है एज सुन एज रवि केप्ट हिज फोन डाउन इट स्टार्टेड रिंगिंग अगेन। जैसे ही रवि ने अपना फोन नीचे रखा वो फिर से बजने लगा। तो हम क्या करेंगे, एज सुन एज की जगह नो सूनर लगाएंगे। यहाँ वर्ब की फिर से सेकेंड फॉर्म में कीप, केप्ट, केप्ट। तो केप्ट के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म के कारण हमने यहाँ पर डिड लगा दिया। वर्ब की सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल गई, कॉमा की जगह हमने देन लिख दिया। तो ये वाक्य क्या हो गया, नो सूनर डिड रवि केप्ट का हो गया कीप हिज फोन डाउन, कॉमा की जगह हमने लिख दिया देन इट स्टार्टेड रिंगिंग अगेन। तो ये वाक्य बाकी का जो हिस्सा रहता है कॉमा के बाद वाला उसे हम वैसा का जैसा का तैसा लिख देते हैं। और एक वाक्य की सहायता से समझते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। एज सुन एज शी फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन द क्वेश्चंस स्टार्टेड कमिंग। जैसे ही उसने अपना प्रस्तुतिकरण समाप्त किया प्रश्न आने शुरू हो गए। तो इसमें हम क्या करेंगे,
एज की जगह नो सूनर लिखेंगे और कॉमा की जगह देन लिखेंगे। लेकिन वर्ब की फॉर्म यहाँ देखेंगे तो यह है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसलिए नो सूनर के बाद क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, और ये वाक्य हो जाएगा नो सूनर डिड शी फिनिश हर प्रेजेंटेशन देन द क्वेश्चंस स्टार्टेड कमिंग। और इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे ही उसने अपना प्रस्तुतिकरण समाप्त किया प्रश्न आने शुरू हो गए। और एक वाक्य देखते हैं, As soon as the bell rang, the students rushed out of the classroom. जैसे ही घंटी बजी छात्र कक्षा के बाहर भाग गए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, as soon as की जगह लिखेंगे no sooner, कॉमा की जगह लिखेंगे then, और यहाँ पे देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो ये जो रैंग है ये भी रिंग रैंग रंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए हम नो सूनर के बाद क्या लिखेंगे, डिड। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ द क्लासरूम। और इसका अर्थ भी क्या हुआ, जैसे ही घंटी बजी छात्र कक्षा से बाहर भाग गए। और एक वाक्य देखते हैं, As soon as the news broke, everyone gathered around the television. जैसे ही खबर फैली सभी लोग टेलीविजन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। फिर से हम as soon as की जगह no sooner लिखेंगे। वर्ब की यहाँ ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए हम no sooner के बाद did लगा देंगे, कॉमा की जगह then लगा देंगे, बाकी का वाक्य वैसा का वैसा। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, no sooner did एज सुन एज की जगह नो सूनर, ब्रोक के कारण यहाँ लगा डिड, और डिड लग गया इसलिए ब्रोक किस में बदल गई, ब्रेक में, कॉमा की जगह लगाया देन, और बाकी का वाक्य वैसा का वैसा। और एक वाक्य देखते हैं, और इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ, जैसे ही खबर फैली सभी लोग टेलीविजन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। अगला वाक्य है, एज सुन एज आई वोक अप आई ब्रश्ड माई टीथ। जैसे ही मैं उठा या उठी मैंने अपने दांत ब्रश किए। एज सुन एज की जगह हम लिखेंगे नो सूनर, वोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए नो सूनर के बाद लगेगा डिड, वोक बदल जाएगा वेक में, कॉमा की जगह लग जाएगा देन, बाकी का वाक्य वैसा का वैसा। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड आई वेक अप देन आई ब्रश्ड माई टीथ। इसका भी अर्थ क्या हुआ, जैसे ही मैं उठी या उठा मैंने अपने दांत ब्रश किए। अगला वाक्य देखते हैं, As soon as I went to bed, I fell asleep. जैसे ही मैं बिस्तर पर गया मैं सो गया या मैं सो गई। फिर से as soon as की जगह लिखेंगे no sooner, went, go, went, gone वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए यहाँ पर लगेगा did, went की जगह हो जाएगा go, कॉमा की जगह लगेगा then, बाकी का वाक्य वैसा का वैसा। तो ये वाक्य हो जाएगा, No sooner did I go to bed, कॉमा की जगह लगा दिया then, I fell asleep, वैसा का वैसा। तो जो go है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस वाक्य का भी अर्थ कैसे होगा, No sooner did I go to bed, जैसे ही मैं बिस्तर पर गया, then I fell asleep, मैं सो गया। अगला वाक्य है, As soon as the students saw the teacher, they ran away. इसमें भी हम क्या करेंगे, as soon as की जगह हमने लिखा no sooner, saw वर्ब की सेकंड फॉर्म है, see, saw, seen, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, did, saw बदल गया see में, वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है, कॉमा की जगह लगा then, और बाकी का वाक्य वैसा का वैसा। इस वाक्य का भी अर्थ क्या होगा, जैसे ही छात्रों ने शिक्षक को देखा वे भाग गए। और एक वाक्य देखते हैं, As soon as I turn the fan on, I start sneezing. अब यहाँ पर जो आप फर्क देखेंगे, as soon as की जगह तो हमने no sooner लगा दिया, turn जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम वहाँ do लगाएंगे, कॉमा की जगह हमने लगाया then, और I start sneezing, जैसे ही मैंने पंखा ऑन किया मैंने छींकना शुरू कर दिया। तो और एक वाक्य है, As soon as we bring the parcel, my friends open it. जैसे ही हम पार्सल लाते हैं मेरे दोस्त उसे खोल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, as soon as की जगह लिखा no sooner,
यहाँ पे bring जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने do का प्रयोग किया और कॉमा की जगह पे then का प्रयोग किया। बाकी का वाक्य वैसा का वैसा, तो ये वाक्य हो जाएगा No sooner do we bring the parcel than my friends open it। अब बच्चों ये दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं जिसमें आपको as soon as की जगह no sooner than का प्रयोग करना है। ये लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। साथ ही साथ अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।